Hello guys, my name is पवन नागर and you are watching TCML and in this video हम आपसे बात करेंगे ब्रेन की ब्लड सप्लाई के ऊपर। और देखिए ब्रेन की ब्लड सप्लाई को हम इस वीडियो के अंदर टोटल 4 पॉइंट के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, देन वर्टिब्रल आर्टरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिलर आर्टरी एंड देन फिर हम लास्ट एंड फाइनल 4th पॉइंट के अंदर बनाएंगे सर्कल ऑफ विल्स। मतलब कि स्टार्टिंग की जो तीनों आर्टरीज हैं, ये तीनों आर्टरीज की ब्रांचेज मिलकर क्या बनाती हैं, हमारा सर्कल ऑफ विल्स। ओके एंड देखिए यार, नियर अबाउट 2 साल पहले TCML पर ब्रेन की ब्लड सप्लाई की 2 वीडियो अपलोड हुई थी। और देखिए उन दोनों वीडियो पर आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर वीडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, वीडियो में सर आवाज़ ही नहीं आ रही, वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सर जो मॉडल आपने बनाया था वो भी समझ नहीं आ रहा। ओवरऑल दोनों वीडियो काफ़ी बेकार थी, आप सभी को मतलब सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फाइनली दिस इज़ द अपडेटेड वीडियो ऑफ ब्रेन ब्लड सप्लाई। और देखिए यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया है ब्रेन की ब्लड सप्लाई के कंटेंट में। अबे यार 2 साल हो गए ना यार, तो ऑफ कोर्स अपडेट तो होना है ही। एंड यहाँ पर हमने बहुत सारे क्लिनिकल्स ऐड किए हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें ऐड की हैं ब्रेन की ब्लड सप्लाई के थ्योरेटिकल पोर्शन में, ताकि आप ब्रेन की ब्लड सप्लाई को और भी अच्छे वे में समझ पाओ। और देखिए फाइनली आपको दिख भी रहा होगा कि हमने हमारा ब्रेन की ब्लड सप्लाई का जो मॉडल है उसे भी अपडेट कर दिया है। पहले आपने क्या देखा होगा, पहले आपने जो 2 साल पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें आपने ये वाला मॉडल देखा होगा, तो आप इस मॉडल को भूल जाइए। दिस इज़ द अपडेटेड मॉडल ऑफ ब्रेन ब्लड सप्लाई। ओके एंड देखिए जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है उसे हम 2 पॉइंट के अंदर फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे थ्योरेटिकल पोर्शन, उसके बाद हम बताएंगे मॉडल। मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट होगा थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ ब्रेन ब्लड सप्लाई, उसके अंदर हम पूरी की पूरी ब्रेन की ब्लड सप्लाई की आर्टरीज के बारे में आपको पूरा नॉलेज देंगे कि कौन कौन सी आर्टरीज होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, उनके क्या क्या ब्रांचेज होती हैं, उनका क्या क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है, सारा का सारा हम थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर कवर करेंगे। एंड सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो यानी कि मॉडल। मतलब कि यार थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर हम जितना भी कंटेंट लिखेंगे ना, उस सारे कंटेंट को हम हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई के मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको अभी यहाँ पर वीडियो में दिख रहा है। ओके एंड ओवरऑल देखिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर, क्योंकि यार हम आपको ना एकदम रियलाइज़ कराएंगे कि यार ये हमारी ब्रेन की मेजर आर्टरीज होती हैं और इस तरह से हमें इन सभी मेजर आर्टरीज की ब्रांचेस को समझना है, किस मैनर में ये डिवाइड होती है, किस तरह से सर्कल ऑफ विल्स बनता है, कौन कौन से पार्ट को ये सप्लाई करती हैं। अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई में कोई भी लफड़ा हो गया, ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या साइंस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कि यार आपको ना एकदम फीलिंग आएगी। एंड देखिए एक बात मैं अभी ही क्लियर कर दूं कि यार ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई वाली वीडियो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है। नियर अबाउट आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है ब्रेन की ब्लड सप्लाई को समझने में, बट मज़े की गारंटी है। मतलब कि यार जिस बंदे ने TCML की वीडियोस देख के सारे के सारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई के नोट्स बना लिए और उस नोट्स की एक एक लाइन को मॉडल से एक्सप्लेन कर दिया ना, तो यूँ समझ लीजिए उसके दिमाग के अंदर ना ब्रेन की ब्लड सप्लाई परमानेंट सेट हो गई। फिर वह कभी नहीं भूलने वाला, बस उसको 5 से 10 मिनट के रिवीजन की ज़रूरत है टाइम टू टाइम। मतलब महीने भर में 5-10 मिनट दे देना, रिवीजन कर लेना, वापस आपकी सारी की सारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई वापस रिकॉल हो जाएगी। ओके एंड देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मॉडल में क्या क्या यूज़ करूँगा। तो दिस इज़ अवर मेन मॉडल ऑफ ब्रेन ब्लड सप्लाई। उसके बाद ये क्या है, दिस इज़ अवर ब्रेन स्टेम। अरे यार मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों तो बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ओके उसके बाद देखिए ये मॉडल अभी कंप्लीट नहीं है। जैसे जैसे हम आगे वीडियो में आते जाएंगे ये सारे वायर्स इस मॉडल में लगते जाएंगे। ओके और ये ईच वायर क्या है, एक ब्रांच है, एक आर्टरी है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर इसके अंदर टोटल 6 आर्टरीज है, 6 वायर है। तो टोटल मुझे यहाँ पर ये 10 वायर या फिर बोल दीजिए 10 आर्टरीज को इस मॉडल में ऐड करना है। एंड फिर फाइनली हम इस मॉडल को कंप्लीट करेंगे। अभी ये इनकम्प्लीट मॉडल है। ओके एंड देखिए मैं आपको इस मॉडल में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन सी आर्टरीज को शो किया हुआ है। और देखिए मैंने आपको बताया था ना यार पहले अभी इसी वीडियो में कि हम 4 पार्ट के अंदर पूरी की पूरी ब्रेन की ब्लड सप्लाई को पढ़ेंगे। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी और फिर ये तीनों आर्टरीज मिलकर क्या बनाएगी, नंबर 4th पॉइंट यानी कि सर्कल ऑफ विल्स। तो देखिए ये 4 पॉइंट ही मैंने इस मॉडल में बनाए हुए हैं। देखिए जो ये बारीक बारीक वायर है जो टर्न हो रहे हैं, ये कोई आर्टरीज नहीं है,
मतलब जो बड़े बड़े वायर हैं इनके सपोर्ट के लिए मैंने ये छोटे वायर लगाए हैं। ओके, मेन क्या है, ये बड़े बड़े वायर ही मेन आर्टरीज है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आते हैं कि ये 4 पार्ट इस मॉडल में कैसे हैं। तो देखिए, जो मैंने अभी दोनों हाथ में, दोनों फिंगर्स में पकड़ रखे हैं, ये क्या हैं, दीज आर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक वाली कौन सी होगी, राइट इंटरनल कैरोटिड, दूसरी कौन सी होगी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड। ओके, एंड अभी मैंने जो दोनों अब मेरे हाथ में पकड़ रखे हैं, ये क्या हैं, दीज आर वर्टिब्रल आर्टरीज। एक होगी राइट, एक होगी लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ओके, एंड अभी जो मैंने पकड़ रखा है, दिस इज अवर बेसिलर आर्टरी। अरे यार, मैंने बताया था ना 4 पॉइंट, इंटरनल कैरोटिड, वर्टिब्रल, बेसिलर। ओके, ये जो पकड़ रखी है, ये क्या हुई, बेसिलर आर्टरी। ये क्या हुई, दोनों की दोनों, दीज आर वर्टिब्रल, दीज आर इंटरनल कैरोटिड। और देखिए, इन तीनों आर्टरीज ने वर्टिब्रल, बेसिलर और इंटरनल कैरोटिड, इन्होंने ऊपर जाके एक हेक्सागन बनाया, और उसी हेक्सागन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ व्हील्स। तो मैंने बोला ना यार कि 4 पॉइंट के अंदर पूरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई समझेंगे। तो आई होप अब आपके लिए ये चारों पॉइंट एकदम क्लियर हो गए होंगे। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पर, क्योंकि यार मैंने बोला था ना कि यार हम ब्रेन की ब्लड सप्लाई को 2 पॉइंट के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ ब्रेन ब्लड सप्लाई, देन मॉडल। तो आते हैं हम हमारे फर्स्ट पॉइंट, यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ ब्रेन ब्लड सप्लाई के ऊपर, कि हम ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर कौन कौन सी मेजर आर्टरीज पढ़ते हैं। एंड देखिए, आपको यहाँ पर नाम दिख भी रहा होगा। हम यहाँ पर टोटल 4 चीज़ें पढ़ेंगे। 4 चीज़ें कौन सी होगी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल आर्टरी, देन हम पढ़ेंगे बेसिलर आर्टरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंड 4th नंबर पे हम पढ़ेंगे सर्कल ऑफ व्हील्स, क्योंकि ये तीनों आर्टरीज ही क्या बनाती है, हमारा सर्कल ऑफ व्हील्स बनाती हैं। मतलब कि ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी हैं। एंड देखिए, इन चारों चीज़ों की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि यार आपको है ना, ब्रेन की ब्लड सप्लाई को पढ़ने से पहले आपको पहले 2 काम करने हैं। और वो 2 काम क्या है, सबसे पहले आपको TCML का होल बॉडी ब्लड सप्लाई वाला पेज बनाना है या फिर चार्ट बनाना है। एंड सेकंड काम आपको क्या करना है, हमारा अवोल्टा का पार्ट्स एंड इट्स ब्रांचेज, ये वाला चार्ट बनाना है। ओके, क्योंकि यार अगर आप ब्रेन की ब्लड सप्लाई में एकदम फीलिंग लेना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि यार एकदम मज़ा आ जाए, तो पहले आप ये दोनों चार्ट कंप्लीट करो। एंड देखिए, मैंने यहाँ पर नीचे दिखा भी रखा है, जो ये वाला चार्ट है पूरा का पूरा, दिस इज़ द होल बॉडी ब्लड सप्लाई। मतलब हमने एक चार्ट के अंदर पूरी की पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई को कवर कर रखा है। अपर लिम, लोअर लिम, थोरेक्स, एब्डोमेन, हेड, नेक, सभी को कवर कर रखा है। एंड देखिए, ये तीनों चीज़ें, होल बॉडी ब्लड सप्लाई चार्ट, अवोल्टा चार्ट एंड ब्रेन ब्लड सप्लाई चार्ट, ये तीनों चार्ट आपस में बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो वही डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना होल बॉडी ब्लड सप्लाई, बाद में लिख देना TCML, आपको वीडियो मिल जाएगी। अवोल्टा पार्ट्स एंड इट्स ब्रांचेज, ये पूरा नाम लिख के बाद में लिख देना TCML, आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट, यानी कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई के ऊपर। तो देखिए, वही हम हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ही स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, ये हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग है यहाँ पर, कि हमें इस पूरी के पूरे प्लानिंग के मतलब हार्ट से आएंगे और उसके बाद हम क्लिनिकल्स तक पहुँचेंगे। क्लिनिकल्स मतलब आप पढ़ते हो ना स्ट्रोक, STROK ही। स्ट्रोक में क्या होता है, हमारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो उस स्ट्रोक के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं, वहाँ तक आएंगे। ओके, पहले हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी मेजर आर्टरीज, देन आएंगे हम हमारे स्ट्रोक पर, जो कि है ब्रेन की ब्लड सप्लाई का क्लिनिकल। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बना रखे हैं आपके लिए सारे के सारे एकदम क्लियर, ताकि आप ब्रेन की ब्लड सप्लाई के डायग्राम को एकदम अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम हमारे हार्ट पर। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि जो आर्टरीज होती है वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली, हमारी अवोल्टा निकली। एंड आपको पता होगा कि अवोल्टा के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन से, असेंडिंग अवोल्टा, आर्च ऑफ अवोल्टा और डिसेंडिंग अवोल्टा। एंड देखिए, हमारे जो काम का है यहाँ पर ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर जो काम का है, वो क्या है, हमारी आर्च ऑफ अवोल्टा। तो वही आर्च ऑफ अवोल्टा को मैंने देखिए यहाँ पर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। 3 पार्ट कौन से, सबसे पहले मैंने इसे डिवाइड कर रखा है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में। सेकंड कौन सा होगा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और थर्ड पार्ट कौन सा होगा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, तो ये तीनों क्या हुए, हमारे आर्च ऑफ अवोल्टा के पार्ट। एंड आपको पता होगा कि जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। 2 पार्ट कौन से, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए, जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती हैं, वो आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती है। 2 पार्ट कौन से, ACA यानी कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ICA यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एंड देखिए, जो हमारे काम की है ना, वो यही है।
ओवरऑल यूँ है कि हम ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर 4 आर्टरीज पढ़ते हैं और वो 4 आर्टरीज में से 2 आर्टरीज कौन सी होगी, 2 तो होगी हमारी ICA यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और 2 कौन सी होती है हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी, और ये 4 आर्टरीज ही हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। देखिए जब मैं अभी इस पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद मॉडल से एक्सप्लेन करूंगा ना, तो आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ओके तो ये हो गया। एंड देखिए जब आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ICA पढ़ोगे तो ICA को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट कौन से, सबसे पहले पढ़ेंगे सेरिब्रल पार्ट, कैवर्नस पार्ट, पीट्रस पार्ट और सर्वाइकल पार्ट। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, आप इसे नीचे से पढ़ो, सर्वाइकल पार्ट, पीट्रस पार्ट, कैवर्नस और सेरिब्रल। ये क्या है, सीक्वेंस से हैं, मतलब नीचे से ऊपर, नीचे यानी कि सर्वाइकल से सेरिब्रम, मतलब मैं गर्दन से सर्वाइकल यानी कि नेक से कहाँ जा रहा हूँ, दिमाग पे जा रहा हूँ। तो ये नीचे से ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पार्ट्स हैं। एंड हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, ब्रेन की ब्लड सप्लाई, तो हमारे लिए क्या काम का है, सेरिब्रल वाला पार्ट, सेरिब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यानी कि ICA। ओके एंड सेरिब्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसकी टोटल 5 ब्रांचेज होती हैं। 5 ब्रांचेज कौन सी, सबसे पहले होगी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, देन होगी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, उसके बाद होगी हमारी पोस्टीरियर, उसके बाद होगी हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, उसके बाद होगी हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंड सबसे लास्ट एंड फाइनल 5वें नंबर पर होगी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। ओके अब आप इन्हें बोलेंगे कि सर हम इन 5 को याद कैसे करें, तो देखिए जब मैं मॉडल से एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे थ्योरेटिकल चार्ट को, जो बता रहा हूँ इसकी एक एक लाइन को मैं मॉडल से एक्सप्लेन करूंगा, और देखिए इन 5 ब्रांचेज को जो आपको यहाँ पर भी दिख रही हैं, इन 5 ब्रांचेज को भी मैं मॉडल से एक्सप्लेन करूंगा, और ये रटने के नहीं है। अगर आपने एक बार मॉडल को ना, जो मैं बताऊंगा आगे, उसे ढंग से समझ लिया ना, तो आपके लिए सारी की सारी ब्रांचेज बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, आपके लिए पूरी की पूरी ब्रेन की ब्लड सप्लाई बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ओके तो ये हो गया। तो देखिए लेफ्ट कॉमन कैरोटिड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ICA ICA। उसी तरह से ऑफ कोर्स यहाँ पे जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। वो कौन सी, ICA यानी कि राइट साइड की एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और राइट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और वही जो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये भी फिर इसी मैनर में डिवाइड होगी जिस तरह से ये वाली हुई है। 4 पार्ट होंगे इसके भी 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से, सर्वाइकल, पीटर्स, कैवर्नस, सेरिब्रल, और फिर वही इसी मैनर में डिवाइड होगी। मैंने बोला ना यार कि 2 इंटरनल कैरोटिड होती है, 2 वर्टिब्रल होती हैं। ओके तो एक इंटरनल कैरोटिड ये हो गई, एक इंटरनल कैरोटिड ये हो गई, और वर्टिब्रल कौन सी होगी, देखिए ये वाली होगी, और वर्टिब्रल कौन सी होगी, तो देखिए एक वर्टिब्रल ये वाली हो गई, और एक वर्टिब्रल कहाँ से आएगी, एक वर्टिब्रल आएगी हमारी यहाँ से, सब क्लीवन आर्टरी से। तो इसके भी वही 3 पार्ट होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके एंड वही फर्स्ट पार्ट से क्या निकलेगी, हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ओके आई होप आप समझ गए होंगे कि एक वर्टिब्रल तो हमारी ये वाली हो गई और एक वर्टिब्रल ये हो गई। तो ओवरऑल हमारे पास अब 4 आर्टरीज हो गई है, 1 2 3 एंड 4। ओके ये हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे सबक्लेवन आर्टरी पर। तो अर्च ऑफ अवोर्टा से निकली सबक्लेवन आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। एंड हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवन आर्टरी। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवन आर्टरी है, इससे निकलती है बहुत सारी ब्रांचेज, जस्ट लाइक वर्टिब्रल आर्टरीज, इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज। ओके तो हमारे काम की क्या है, इसमें भी हमारे काम की है वर्टिब्रल आर्टरी, हम और ब्रांचेज की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एंड जो वर्टिब्रल आर्टरी है इसे भी हम 4 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं, और इसका सीक्वेंस भी वही होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पर सब बता रखा है, ये कहाँ गया ये वाला, ये पूरा सीक्वेंस क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ हमारा वर्टिब्रल आर्टरी का सीक्वेंस है। नीचे से ऊपर बोले तो यहाँ पे सर्वाइकल रीजन से, या फिर बोल दीजिए नेक से, मतलब हम नेक से जा रहे हैं ब्रेन में। अबे यार यहाँ बोला था ना मैंने, जैसे हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बताया था ना कि हम नेक से कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन में, उसी तरह से सर्वाइकल, पीटर्स, कैवर्नस, सेरिब्रल, नेक टू हेड, नेक टू ब्रेन। ओके वही उसी तरह से यहाँ पर हैं। और वर्टिब्रल आर्टरी के 4 पार्ट कौन से होंगे, नेक टू हेड, नेक टू ब्रेन। सबसे पहले होगा इसका प्री फोरामिनल पार्ट, देन सेकंड होगा फोरामिनल पार्ट, थर्ड कौन सा होगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल पार्ट, या फिर बोल दीजिए एटलेंटिक। अरे यार होती है ना हमारी एटलस एक्सिस, फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होती है, दूसरी कौन सी होती है, एक्सिस, तो उसी के नाम पर है एटलेंटिक। ओके एटलेंटिक ये हो गया। एंड फोर्थ पार्ट कौन सा होगा, इंट्राड्यूरल पार्ट, या फिर बोल दीजिए इंट्राक्रेनियल पार्ट। और आप समझ ही गए होंगे इंट्राक्रेनियल यहाँ पे क्या था, सेरिब्रल, मतलब हम ब्रेन के अंदर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर भी हमारा किससे काम है, हमारे फोर्थ वाले पार्ट जो ये वाला है ना इंट्राक्रेनियल, इसी से काम है, क्योंकि यही हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। एंड फिर देखिए मैंने यहाँ पर इसकी ब्रांचेज लिख रखी है कि जो इंट्राड्यूरल या इंट्राक्रेनियल पार्ट होता है इसकी भी होती है 5 ब्रांचेज, और इसकी 5 ब्रांचेज कौन सी होगी, उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। और देखिए ये 5 ब्रांचेज भी मतलब ये वाले नाम भी रटने के नहीं हैं। हम जब ब्रेन का मॉडल आपको बताएंगे वहाँ पर हम एक एक ब्रांच को आपको समझाएंगे कि जो वर्टिब्रल आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी का जो इंटरड्यूरल पार्ट है, या फिर इनडायरेक्टली बोल दीजिए कि जो वर्टिब्रल आर्टरी है उसके 5 ब्रांचेज को आप कैसे याद करें, समझ गए। और 5 ब्रांचेज कौन सी होगी, सबसे पहली होगी हमारी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सेकंड पे कौन सी होगी, मेडुलरी आर्टरी, ए मतलब आर्टरी, तीसरी कौन सी होगी हमारी मेनिंजियल आर्टरी, चौथी कौन सी होगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और 5वीं कौन सी होगी पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। और जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है वो 2 इन नंबर होती है, नंबर में 2 होती हैं, और जो एंटीरियर स्पाइनल है वो ओनली 1 ही होती है। ओके
ये हो गया। उसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पर बता रखा है कि प्री फोरामिनल पार्ट ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं वर्टिब्रल आर्टरी के। तो देखिए पहली बात तो ये कि आपको पता ही होगा वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम में। ओके, पता होगा ना यार कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसमें होता है फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। चलो मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दे देता हूँ। अज्यूम कीजिए ये क्या है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो इसमें क्या है दो फोरामेन होते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस पे। सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे दो फोरामेन होते हैं, एक फोरामेन राइट साइड होगा, एक फोरामेन लेफ्ट साइड होगा, और इन्हीं फोरामेन को क्या बोलते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। और इन्हीं के थ्रू हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, इन्हीं फोरामेन के अंदर हमारी वर्टिब्रल आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या हो गया फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, जो कि सर्वाइकल वर्टिब्रा पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है। और आपको पता ही होगा ना यार कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, टोटल 7 होती है। ओके, टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी सब वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से ओरिजिन हुई है, हमारी वर्टिब्रल आर्टरी जो सब क्लेवियन आर्टरी से ओरिजिन हुई है, सब क्लेवियन से ओरिजिन हुई है। तो सब क्लेवियन टू C6 वर्टिब्रा के छेद, मतलब C6 वर्टिब्रा का फोरामेन, यहाँ से ओरिजिन टू C6 वर्टिब्रा का फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच का क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यानी कि पीरी फोरामिनल पार्ट। और देखिए अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ बताया था कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती हैं, पर आपने यहाँ पर 7वें से गुजारा नहीं है, 7वें के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से गुजारा नहीं है आपने। तो देखिए ऐसा होता है कि जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वह C7 के फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम से ट्रांसमिट नहीं होती है। C7 को स्किप कर दीजिए, C7 को बाईपास कर जाती है और सीधा C6 के अंदर इंटर करती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देन उसके बाद C6 के छेद से लेके C1 के छेद तक, मतलब यार वही होगा ना C6, C5, C4, C3, C2 एंड फाइनली C1। तो इन सभी वर्टिब्राज का जो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम होता है उसके अंदर जो पार्ट होता है वर्टिब्रल आर्टरी का, उसे ही हम बोलते हैं कौन सा पार्ट, फोरामिनल पार्ट। देखिए नाम से ही क्लियर है, फोरामिनल मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा, मैंने लिख भी रखा है फोरामिनल को, मैंने यहाँ पे देखिए गोल गोल कर रखा है और क्या लिख रखा है फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम। मतलब ये फोरामेन के अंदर है, कौन से फोरामेन के अंदर है, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम के अंदर है। एंड ऑफ कोर्स जो प्री फोरामिनल पार्ट है ये फोरामेन के अंदर नहीं है, देखिए ना फोरामेन के पहले हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है, ओरिजिन टू C6 वर्टिब्रा। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देन इसके बाद एक्स्ट्राड्यूरल पार्ट हो गया एंड इंट्राड्यूरल या इंट्राक्रेनियल, ये तो समझ गए होंगे आप। ओके, एक्स्ट्राड्यूरल यानी कि एटलेंटिक पार्ट यानी कि ये हमारा जो पार्ट है वो हमारी 8 वर्टिब्रा के आसपास प्रेजेंट होता है। आई होप समझ गए होंगे, मतलब छेद में नहीं होगा, एटलस वर्टिब्रा के आसपास होगा, फोरामिन ट्रांसवर्सेरियम से निकल गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने यहाँ पर सेरिब्रल आर्टरी की 5 ब्रांचेज पढ़ ली, उसके बाद मैंने यहाँ पर वर्टिब्रल आर्टरीज की भी 5 ब्रांचेज पढ़ ली। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरीज होती है वो ज्वाइन कर जाती है और क्या बनाती है, बेसिलर आर्टरी। अरे मैंने बोला ना यहाँ पर कि यार वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ होती है, हमारे फोरामिन ट्रांसवर्सेरियम में। तो ऑफकोर्स फोरामिन ट्रांसवर्सेरियम 2 होंगे, एक राइट साइड का होगा ओके और एक लेफ्ट साइड का होगा। तो जो दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरीज होती है वो दोनों जुड़ जाती है और क्या बनाती है, एक कॉमन आर्टरी जिसे हम बोलते हैं बेसिलर आर्टरी। तो वही लिख रखा है मैंने कि वर्टिब्रल आर्टरी का जो इंट्राड्यूरल पार्ट होता है, दोनों वर्टिब्रल आर्टरी का जो इंट्राड्यूरल पार्ट होता है वो ज्वाइन कर जाता है और क्या बनाता है, बेसिलर आर्टरी। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आप इधर डायग्राम को देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए। देखिए ये हरी हरी क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी, मतलब ये नीचे से ऊपर आई, नेक से ब्रेन में गई, गर्दन से ब्रेन की तरफ जा रही हैं। तो ये ग्रीन ग्रीन दोनों क्या है, दीज आर वर्टिब्रल आर्टरीज। ओके, एंड ये दोनों के दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज, एक होगी राइट साइड की वर्टिब्रल आर्टरी, एक होगी लेफ्ट साइड की वर्टिब्रल आर्टरीज, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, हमारा बेसिलर आर्टरी। ओके, एंड देन फिर बेसिलर आर्टरी आगे जाके 2 टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड हो गई और उन दोनों टर्मिनल ब्रांचेज को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ओके, ये है सीक्वेंस, ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये सीक्वेंस होता है वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी। तो हमने क्या पढ़ना है, वर्टिब्रल आर्टरीज की भी 5 ब्रांचेज पढ़नी है और बेसिलर आर्टरी की भी 5 ब्रांचेज पढ़नी है। और तीसरा क्या पढ़ना है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की भी 5 ब्रांचेज पढ़नी है। अभी यहाँ बताया था ना यार। ओके, वर्टिब्रल आर्टरीज की ये 5 ब्रांचेज तो हमने पढ़ ली, ये पूरी 5 ब्रांचेज। ओके, यहाँ पर ये पढ़ ली मैंने पूरी की पूरी, ये क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की 5 ब्रांचेज। एंड फाइनली अब किसकी बची, बेसिलर आर्टरी की। ठीक है ना, अब हमें इसकी बेसिलर आर्टरी की 5 ब्रांचेज पढ़नी है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई। ओके, तो ये आ गया। तो फाइनली मैंने यहाँ बता दिया कि दोनों वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ गई और क्या बन गया, हमारा बेसिलर आर्टरी बन गई। ओके, बेसिलर आर्टरी बन गई वर्टिब्रल आर्टरीज के जुड़ने से। एंड इसकी 5 ब्रांचेज होती हैं और मैं वही बोलूँगा कि अभी बस आप नाम ध्यान रखो कि ये 5 ब्रांचेज होती हैं। ये सारी ब्रांचेज रटने की नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो आते हैं ब्रांचेज के नेम पे। तो अब हम आते हैं ब्रांचेज के नेम पर। तो देखिए सबसे पहले कौन सी होगी, हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो कि टर्मिनल ब्रांचेज है। ये तो मैंने यहाँ बता ही दिया आपको
कि वर्टिब्रल आर्टरीज, दो वर्टिब्रल आर्टरीज ने क्या बनाई, बेसिलर आर्टरी, एंड बेसिलर आर्टरी आगे जाके दो टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड हो गई, और दोनों टर्मिनल ब्रांचेज को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये तो यूँ क्लियर हो गया। ओके, तो आते हैं ब्रांचेज पर, बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेज पर। तो सबसे पहले होगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, देन दूसरी कौन सी होगी, सुपीरियर सेरिबेलर। ये ध्यान रखना, यहाँ सेरिब्रल है, यहाँ सेरिबेलर है। ओके, तीसरी कौन सी होगी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी। चौथी कौन सी होगी, हमारी पोंटाइन आर्टरी। एंड पांचवी कौन सी होगी, हमारी लेब्रिंथाइन आर्टरी। ओके, एंड देन फिर आगे मैंने इनको बता रखा है कि ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती हैं। ओके, एंड देखिए मैंने बता ही दिया यहाँ पर, अब यार डायग्राम से क्लियर किया ना, कि जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है, दिस इज द टर्मिनल ब्रांच। ओके, this is the terminal branch of internal carotid this is the terminal branch of basilar artery. Okay, आई होप आप क्लियर हो गए हो, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर क्या बताई, मैंने यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की 5 ब्रांचेज बताई, जो कि ये है, दीज आर द 5 ब्रांचेज ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद मैंने क्या बताई, यहाँ पर बेसिलर आर्टरी की भी 5 ब्रांचेज बताई, जो कि हमारे ब्रेन को सप्लाई करती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर वर्टिब्रल आर्टरीज की भी 5 ब्रांचेज बताई। फाइनली देखिए इस पूरे चार्ट का रिजल्ट यही है कि आईसीए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की भी 5 ब्रांचेज, बेसिलर की भी 5 ब्रांचेज, और वर्टिब्रल आर्टरी की भी 5 ब्रांचेज हमारे ब्रेन को सप्लाई करती हैं। ओके, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर कि इन सभी आर्टरीज को हम कैसे ड्रॉ करें। मतलब जो बेसिलर आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ओवरऑल न्यू है कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई को कैसे ड्रॉ करें, सर्कल ऑफ विल्स को कैसे ड्रॉ करें। ओके, तो उसके लिए मुझे थोड़ा डायग्राम वाले पोर्शन पे आना पड़ेगा। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सर्कल ऑफ विल्स। ओके, सर्कल ऑफ विल्स हम ड्रॉ करेंगे। एंड सर्कल ऑफ विल्स को ड्रॉ करने के लिए आपके दिमाग में 3 बातें होनी चाहिए, और वो 3 बातें क्या हैं। सबसे पहले आपको एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। उसके बाद जो हेक्सागन है उसके ईच एंड पर आपको दिमाग में रखना है कि हेक्सागन के ईच एंड पर क्या होती हैं, 1 सेरिब्रल आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। एंड आपको पता होगा कि टोटल कितनी सेरिब्रल आर्टरी होती हैं, 3, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ओवरऑल हेक्सागन में कितने एंड होंगे, टोटल 6 एंड होंगे। तो ओवरऑल मुझे 2 एंटीरियर ड्रॉ करेंगे, 2 मिडिल ड्रॉ करेंगे और 2 पोस्टीरियर ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारे हेक्सागन के 6 एंड कवर हो जाए। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि जो हेक्सागन के 6 एजेस है वहां पर मुझे कॉन्सिक्वेंसली, मतलब एक के बाद एक मुझे सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग को ड्रॉ करना है। ओवरऑल न्यू है कि जो हमारी सर्कल ऑफ विल्स के एज होते हैं उनमें कॉन्सिक्वेंसली आर्टरीज है, और कौन सी आर्टरीज है, सेरिब्रल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एक के बाद एक इस टाइप से बोलना है। देखिए मैंने यहाँ पर समझने के लिए नीचे लिख भी रखा है, कॉन्सिक्वेंसली मतलब एक के बाद एक, यानी कि सेरिब्रल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी। हो गया अच्छा। अबे यार हेक्सागन के 6 एज हो गए ना, तो दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, फिर वापस इसी को कंटिन्यू करना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। सेरिब्रल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी, वापस कंटिन्यू, सेरिब्रल आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अब हम ड्रॉ करते हैं इन्हीं 3 पॉइंट को दिमाग में रखते हुए। सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला, सर्कल ऑफ विल्स क्या है, दिस इज हेक्सागन। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक हेक्सागन ड्रॉ कर दिया, दिस इज नंबर फर्स्ट पॉइंट। मैं अभी इसी को समझा रहा हूँ, नीचे वाला भूल जाओ आप, मैं ओनली हेक्सागन समझा रहा हूँ, सर्कल ऑफ विल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, ईच एंड पर 1 सेरिब्रल आर्टरी प्रेजेंट होती है। तो ये हेक्सागन है, यस। इसके 6 एंड कौन से होंगे, दिस इज नंबर 1 एंड, दिस इज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो ईच एंड पर 1 सेरिब्रल आर्टरी प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, दिस इज 1 आर्टरी, दिस इज 1 आर्टरी। उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, दिस इज 2nd सेरिब्रल आर्टरी, दिस इज 3rd सेरिब्रल आर्टरी। थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि आर्टरी दिख जाए। ओके, तो 2। एंड तीसरा कौन सा होगा, ये वाला, मतलब 4 एंड हो गए ना, तो 6 ड्रॉ करनी है, तो 1 ये हो गई और 1 ये हो गई। ओके, तो 6 एंड पे मैंने यहाँ पर 6 सेरिब्रल आर्टरीज को ड्रॉ कर दिया। इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं। ओके, ये हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, सॉरी थर्ड पॉइंट क्या हुआ, एजेस। एजेस बोले तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये है एज, ये एक एज हो गया, ये दूसरा एज हो गया, ये तीसरा एज हो गया, ये चौथा एज हो गया, ये 5वां एज हो गया, ये 6ठा एज हो गया। तो ये 6 एजेस क्या हैं, ये 6 एजेस है हमारे इस सीक्वेंस में। मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप, कम्युनिकेटिंग से स्टार्ट कर दो तो सेरिब्रल आएगी, या तो सेरिब्रल से स्टार्ट कर लो या कम्युनिकेटिंग आर्टरी से स्टार्ट कर लो। और एजेस को मुझे सीक्वेंसली इस तरह से नाम देना है, सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग, सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये सर्कल ऑफ विल्स हो गया। एंड अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, हमारे एंटीरियर साइड है। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अभी आप डायग्राम से समझ लो, उसके बाद जब मैं मॉडल से समझाऊंगा ना, मॉडल से आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओके, इसे आप समझो पोस्टीरियरली। ओके, तो ओवरऑल देखिए मैंने बोला कि ईच एंड पर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं। देखिए ना, ईच एंड पर सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं। तो
ये वाला कौन सा हुआ, एंटीरियर एंड, ये एंटीरियर है ना, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगी, दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये क्या होगी हमारी, दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये भी कौन सी होगी, दिस इज अवर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये क्या होगा, मिडिल वाला एंड होगा। अगर ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये दोनों पोस्टीरियर एंड हो गए, ये दोनों एंटीरियर एंड हो गए, तो ये क्या है, मिडिल एंड है। तो यहाँ पे कौन सी होगी, दिस इज मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। तो ये वाली कौन सी होगी, मिडिल। ओके, ये होगी हमारी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। उसके बाद ये पीछे वाला एंड होगा, देखिए ना, पोस्टीरियर। तो ये वाली कौन सी होगी, दिस इज अवर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो देखिए ये वाली कौन सी होगी, दिस इज अवर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ओके, अरे यार ये तो बता दिया ना मैंने पहले कि वर्टिब्रल आर्टरी से मिलकर क्या हमने बेसिलर आर्टरी, फिर बेसिलर आर्टरी आगे जाके दो टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड हो गए, जिन्हें हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। नाम से भी क्लियर है भाई, अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है मतलब पीछे की साइड है ब्रेन में, अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है तो ऑफकोर्स आगे की साइड है। कॉमन सी बात है, ये क्या है, मिडिल मतलब बीच में है, कॉमन सी बात है। ओके, तो ओवरऑल मैंने अभी 6 एंड की बात कर ली। अब हम आते हैं हमारे इस पे, इन कॉन्सिक्वेंस वाले पे, कॉन्सिक्वेंसली वाले पे, कि सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग ये क्या चीज़ है। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो देखिए वही मैंने एक चीज़ को पकड़ लिया। एक चीज़ कौन सी, अज्यूम कीजिए मैंने इससे स्टार्ट किया, इससे, और मैंने इसको क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कि ये क्या है, दिस इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अगर ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है तो उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉन्सिक्वेंसली बोलना है, एक के बाद एक बोलना है। तो अगर ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हुई, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हुई, तो ये वाली कौन सी होगी, मतलब अगर ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी हुई, मतलब कि ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी हुई, तो ये वाली कौन सी होगी, ये वाली होगी हमारी सेरिब्रल आर्टरी। और सेरिब्रल आर्टरी कौन सी होगी, दिस इज अवर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो वही कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, ये कौन सी होगी वापस, ये होगी हमारी कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये हरी वाली है तो मैं हरे से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये कौन सी होगी हमारी, दिस इज कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ऑफकोर्स आगे की साइड तो कौन सी होगी, दिस इज अवर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, COMMU, कमू मतलब शॉर्ट में लिख दिया, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, तो वही दिस इज कम्युनिकेटिंग, दिस इज सेरिब्रल, दिस इज कम्युनिकेटिंग, तो वापस ये क्या होगी, दिस इज सेरिब्रल। ओके, एंड ये वाली कौन सी होगी, ये वाली वही, दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये वापस क्या होगी, दिस इज अवर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंड सेरिब्रल के बाद वापस क्या होगी, दिस इज कम्युनिकेटिंग, तो वापस ये वाली कौन सी होगी, दिस इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, एंड फिर वापस ये वाली कौन सी होगी, सेरिब्रल। और ये वाली सेरिब्रल में कौन सी होगी, दिस इज अवर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि तीसरे पॉइंट यानी कि एजेस, और एजेज में भी कॉन्सिक्वेंसली इसका मतलब क्या है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैंने इससे स्टार्ट किया, मैंने इसको क्या बोला, कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये कौन सी होगी, सेरिब्रल, कम्युनिकेटिंग सेरिब्रल, कम्युनिकेटिंग सेरिब्रल, कम्युनिकेटिंग सेरिब्रल। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इन 3 पॉइंट को फोकस करते हुए नंबर 1, 2, 3 मैंने पूरा का पूरा सर्कल ऑफ व्हील्स को ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। ओके, और मैंने यहाँ पर देखिए बोला था ना, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर 3 सेरिब्रल आर्टरी होती हैं। ओके, तो वही ड्रॉ की है। देखिए ये वाली कौन सी होगी, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। देखिए ये पूरी की पूरी क्या है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये क्या है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो मैंने यहाँ पर 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को ड्रॉ कर दिया। देखिए ये पूरी की पूरी एंटीरियर सेरिब्रल है, आपको नाम से दिख भी रहा होगा। मैंने देखिए एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का एरो कहाँ कहाँ लगा रखा है वो देखिए। तो ये एक एंटीरियर सेरिब्रल है, ये एक एंटीरियर सेरिब्रल है, एक राइट साइड की होगी, एक लेफ्ट साइड की होगी। उसी तरह से देखिए यहाँ पर ये क्या है, दिस इज मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ये क्या है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, एक राइट साइड की होगी, एक लेफ्ट साइड की होगी। उसके बाद देखिए ये क्या है, दिस इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये वाली अज्यूम कीजिए, ये वाली राइट साइड की होगी, ये वाली राइट साइड की है, तो ये वाली कौन सी होगी, हमारी लेफ्ट साइड की। कोई से भी समझ लीजिए, राइट लेफ्ट मतलब दीज आर 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ओके, एंड 2 कम्युनिकेटिंग आर्टरीज कौन सी हैं यहाँ पर, एक आगे की साइड है तो इसे मैंने बोल दिया दिस इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि एक ही होती है। और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी नाम ही है कम्युनिकेटिंग, मतलब कम्युनिकेट कर रही हैं। किन्हें कम्युनिकेट कर रही हैं, 2 सेरिब्रल आर्टरी को, 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। कौन, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कितनी होती है, 2 होती हैं। और वो 2 कौन सी हैं, ये वाली, दिस इज फर्स्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दिस इज सेकंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर टोटल 3 सेरिब्रल आर्टरी को ड्रॉ किया है, एंटीरियर मिडिल और पोस्टीरियर, और 2 कम्युनिकेटिंग आर्टरी को ड्रॉ किया है। और इन 2 के थ्रू ही मैंने पूरा का पूरा सर्कल ऑफ व्हील्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, एंड अब हम आते हैं रियल डायग्राम पे, कि आप बुक में कौन सा डायग्राम देखते हो, और वो है ये वाला। ओके,
मतलब यूँ है कि अगर मैं डायरेक्ट ये वाला डायग्राम ड्रॉ करता ना तो आपके थोड़े कम समझ में आता, बट अब मैंने ये वाला डायग्राम पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब कि मैंने इस डायग्राम को 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है, आपको दिख भी रहा होगा। जो इसका ये नीचे वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, देखिए ये पूरा का पूरा नीचे वाला पार्ट है। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है सर्कल ऑफ व्हील्स है वो मैंने यहाँ पर आपको पूरा 3 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। सर्कल ऑफ व्हील्स यानी कि 3 पॉइंट, ओके। एंड अब मुझे क्या करना है, देखिए ये नीला नीला क्या है, दिस इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ भी नीला नीला क्या है, ये दिस इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। अगर मैं इसको और इसको आपस में जोड़ दूंगा तो ओवरऑल ये डायग्राम बन जाएगा ना। ओवरऑल अगर मैंने इसको और इसको इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, इसको और इसको इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो ओवरऑल ये डायग्राम बन गया। तो वही है, तो इन दोनों के थ्रू मैंने ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर दिया। एंड अब हम आते हैं नेमिंग पर कि इसमें क्या क्या नेमिंग होगी। तो ओवरऑल ये क्या है, दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अभी यहाँ पर मैंने मिडिल ड्रॉ नहीं की है। एंड ये क्या है, दिस इज इसको तो हटा देते हैं, ओके। तो ये क्या होगी, दिस इज अवर बेसिलर आर्टरी। ये क्या होगी, दीज आर अवर 2 वर्टिब्रल आर्टरी। उसके बाद ये नीली वाली क्या होगी, दिस इज अवर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंड ये पीली पीली क्या होगी, दिस इज अवर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंड फिर मुझे यहाँ पर देखिए मिडिल वाले पर 2 बनानी पड़ेगी, कौन, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। तो ये क्या होगी, दिस इज अवर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। उसके बाद आगे वाले एंड से मुझे 2 आर्टरीज और निकालनी है। एंड दीज आर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मतलब ये पूरी की पूरी क्या है, एंटीरियर सेरिब्रल है। ये पूरी की पूरी क्या है, दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ओके। ये हो गया। एंड ये पीली वाली तो मैंने कम्युनिकेटिंग को बोल दिया, तो आगे वाली कौन सी होगी, हरी वाली, दिस इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए वही हमारी बेसिलर आर्टरी आगे गई और 2 टर्मिनल ब्रांचेज में डिवाइड हो गई, 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में डिवाइड हो गई, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें पूरे के पूरे डायग्राम को, ब्रेन की ब्लड सप्लाई के डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, ओके। एंड देखिए इसी को, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। मैंने यहाँ बताया था ना आपको क्या पढ़ना है मुझे। हमारा फोकस 3 चीज़ों पे है यहाँ पर, 3 चीज़ें कौन, सॉरी 4 चीज़ों पर है। 4 चीज़ें कौन सी, सबसे पहले सर्कल ऑफ व्हील्स पर, वर्टिब्रल आर्टरी पर, बेसिलर आर्टरी पर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पर। वही वर्टिब्रल आर्टरी की 5 ब्रांचेज पढ़नी है, इसकी भी 5 पढ़नी है, इसकी भी हमें 5 ब्रांचेज पढ़नी है, जो कि मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी थी आपको। देखिए ये 5 ब्रांचेज हो गई, ये 5 ब्रांचेज हो गई और ये 5 ब्रांचेज हो गई, ओके। तीनों की 5-5 ब्रांचेज करनी थी। उसके बाद देखिए सर्कल ऑफ व्हील्स, इसको मैंने 3 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए मैंने सर्कल ऑफ व्हील्स पूरा ड्रॉ किया। यहाँ पे देखिए ये रहा, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे सर्कल ऑफ व्हील्स के, और पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर सर्कल ऑफ व्हील्स को आपको ड्रॉ करवा दिया। एंड इसके बाद फिर मैंने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फाइनल डायग्राम ड्रॉ किया, ओके। ब्रेन की ब्लड सप्लाई का मैंने फाइनल डायग्राम ड्रॉ किया। तो ये हो गया हमारा, दिस इज द फाइनल डायग्राम ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ओके। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर होता है हमारा, दिस इज द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। एंड अब हम आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पर कि यार जितना भी कंटेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, अब हम इस पूरे के पूरे कंटेंट को कैसे समझें, कैसे इसे हम लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रखें, या फिर बोल दीजिए जितनी भी ब्रांचेज मैंने यहाँ पर पढ़ी है, जितने भी डायग्राम्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इसमें हम फीलिंग कैसे लें। क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये सारी ब्रांचेज, ये 5 ब्रांचेज, ये 5 ब्रांचेज और ये 5 ब्रांचेज, ये सारी ब्रांचेज याद करने की नहीं है, समझने की है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपके लिए एकदम मजा आ जाएगा, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई के मॉडल पर और इन सभी ब्रांचेज को कैसे याद करें, ओके।